हेलो दोस्त, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको मस्तिष्क यानी माइंड के 20 प्रश्न को लेकर आए हैं जो सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यह केवल मस्तिष्क से संबंधित प्रश्न और उत्तर हैं जो सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर लेकर आया हूँ। वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग देखेंगे। ए 1.2 किलोग्राम, बी 1.4 किलोग्राम, सी 1.6 किलोग्राम, डी 2 किलोग्राम। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी 1.4 किलोग्राम। मानव मस्तिष्क का भार लगभग 1.4 किलोग्राम होता है। प्रश्न संख्या 2, मस्तिष्क के कितने मुख्य भाग होते हैं? तो प्रश्न संख्या 2 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देख लीजिए। इसके बाद हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए। तो प्रश्न संख्या 2 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 3। मस्तिष्क के 3 मुख्य भाग होते हैं। प्रश्न संख्या 3, मस्तिष्क की सुरक्षा किस द्रव से होती है? तो प्रश्न संख्या 3 का आप लोग ऑप्शन देख लीजिए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए। तो प्रश्न संख्या 3 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। प्रश्न संख्या 4, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो यह क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा गया है, जैसे इंडियन आर्मी, जीडी क्लर्क, एनए और आरआरबी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसएससी-जीडी सभी एग्ज़ाम के लिए जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं सभी एग्ज़ामों में यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो आप लोग अच्छे से ऑप्शन देख लीजिए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए। तो प्रश्न संख्या 4 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, सेरिब्रम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है। प्रश्न संख्या 5, मस्तिष्क में सूचना संप्रेषण किसके द्वारा होता है? तो प्रश्न संख्या 5 का आप लोग नीचे ऑप्शन देख लीजिए। मस्तिष्क में सूचना संप्रेषण किसके द्वारा होता है? तो आप लोग अच्छे से ऑप्शन देख लीजिए, नीचे ऑप्शन दिख रहा है। वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि मैं बहुत अच्छे प्रश्न को लाया हूँ मस्तिष्क से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो प्रश्न संख्या 5 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि तंत्रिका कोशिकाओं, न्यूरॉन्स। प्रश्न संख्या 6, मस्तिष्क में स्मरण शक्ति और सोचने की क्रिया को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? तो प्रश्न संख्या 6 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देख लीजिए। इसके बाद हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए। तो मुझे उम्मीद है आप लोग इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से देख लिए होंगे। प्रश्न संख्या 6 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, सेरिब्रम। मस्तिष्क में स्मरण शक्ति और सोचने की क्रिया को नियंत्रित करने वाला भाग सेरिब्रम होता है। प्रश्न संख्या 7, मस्तिष्क में संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? प्रश्न संख्या 7 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देखिए, हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए। प्रश्न संख्या 7 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, सेरिबेलम। प्रश्न संख्या 8, हमारे शरीर के स्वचालित कार्यों जैसे हृदय गति और श्वसन को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का कौन सा भाग है? तो प्रश्न संख्या 8 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देख लीजिए। इसके बाद हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए। प्रश्न संख्या 8 का उत्तर होगा आपका
ऑप्शन सी मेडुला ऑब्लोगांटा। प्रश्न संख्या 9, मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को प्रभावित करने वाला न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है? तो प्रश्न संख्या 9 का आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। इसके बाद हमारे उत्तर से अपने उत्तर का ज़रूर मिलान कीजिए। तो मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को प्रभावित करने वाला न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है? तो प्रश्न संख्या 9 का उत्तर होगा आपका सेरोटोनिन, डोपामाइन, एसिटाइलोकोलाइन, यानी कि आप लोग का आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 9, मस्तिष्क में न्यूरॉन्स की अनुमानित संख्या कितनी होती है? तो आप लोग प्रश्न संख्या 10 का आप लोग ऑप्शन देखिए, जो 1 करोड़ 10 करोड़ 10 अरब 86 अरब ऑप्शन है। तो प्रश्न संख्या 10 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी 86 अरब। मस्तिष्क में न्यूरॉन्स की अनुमानित संख्या लगभग 86 अरब है। प्रश्न संख्या 11, मस्तिष्क का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? आप लोग इस प्रश्न का ऑप्शन देखिए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो। प्रश्न संख्या 11 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए सेरिब्रल कॉर्टेक्स। मस्तिष्क का बाहरी आवरण सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहलाता है। प्रश्न संख्या 12, कौन सा भाग शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? तो प्रश्न संख्या 12 का आप लोग ऑप्शन देखिए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस, यानी कि शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाला हाइपोथैलेमस है। प्रश्न संख्या 13, मस्तिष्क में ऑक्सीजन की आपूर्ति किसके द्वारा की जाती है? तो प्रश्न संख्या 13 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देख लीजिए, इसके बाद हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए। तो प्रश्न संख्या 13 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी रक्त। मस्तिष्क में ऑक्सीजन की आपूर्ति रक्त यानी ब्लड के द्वारा की जाती है। प्रश्न संख्या 14, कौन सा भाग बोलने और भाषा को नियंत्रित करता है? तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर हमारे उत्तर से मिलान कीजिए। ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन दिया है ए बी सी डी। तो हमारे मस्तिष्क का ऐसा कौन सा भाग है जो बोलने और भाषा को नियंत्रित करने का कार्य करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि ब्रोकाज एरिया। प्रश्न संख्या 15, हमारी भावनाओं को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का भाग कौन सा है? तो हमारी भावनाओं को मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है? आप लोग अच्छे से ऑप्शन देखिए। वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि 5 क्वेश्चन और रह गया है। मैं बेसिक क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि मस्तिष्क से संबंधित केवल बेसिक टोटल क्वेश्चन बन रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 15 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी एमिगडाला। प्रश्न संख्या 16, मस्तिष्क का कौन सा भाग याददाश्त से संबंधित है? तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर हमारे उत्तर से मिलान कीजिए। ऑप्शन को अच्छे से देख लीजिए। मस्तिष्क का ऐसा कौन सा भाग है जो हमारी यादों को जोड़ता है, यानी याददाश्त हमेशा उसी में बनी रहती है। तो प्रश्न संख्या 16 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस मस्तिष्क का वह भाग है जो यादों से संबंधित है। प्रश्न संख्या 17, मस्तिष्क में सबसे ज़्यादा ऊर्जा की खपत किसके द्वारा होती है? तो प्रश्न संख्या 17 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देखिए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए। तो प्रश्न संख्या 17 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी न्यूरॉन्स।
मस्तिष्क में सबसे ज़्यादा ऊर्जा की खपत न्यूरॉन्स करता है। प्रश्न संख्या 18, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर खुशी और सुखद अनुभवों से जुड़ा है? तो इस प्रश्न का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देख लीजिए, जो ऑप्शन दिख रहा है आप लोग को नीचे। तो प्रश्न संख्या 18 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, डोपामाइन। प्रश्न संख्या 19, दिमागी तनाव से कौन सा हार्मोन बढ़ जाता है? तो प्रश्न संख्या 19 का आप लोग ऑप्शन देखिए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का जरूर मिलान कीजिए। तो प्रश्न संख्या 19 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, कोर्टिसोल। प्रश्न संख्या 20 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, जो टोटल मस्तिष्क से संबंधित 20 प्रश्नों को मैं लेकर आया था। आप लोग अच्छे से प्रश्न को पढ़ लीजिए। मस्तिष्क के किन भागों को लिम्बिक सिस्टम कहा जाता है? आप लोग अच्छे से ऑप्शन देख लीजिए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि वीडियो हम जब भी अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आप यह भी बताइए कि इन सभी 20 प्रश्नों में से आप लोग को सही उत्तर कितना पता था, कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। तो प्रश्न संख्या 20 का हमारा उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, हिपोकैम्पस और एमिगडाला लिम्बिक सिस्टम कहा जाता है। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।